दुनिया बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है, जिनके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब कभी इंसान की नजर इन विचित्र चीजों पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पृथ्वी पर कुछ ऐसी ही विचित्र चीजों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइस सुनामी। दुनिया भर के कई देशों में सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं, जिससे बहुत तबाही होती है। लेकिन क्या आपने कभी आइस सुनामी के बारे में सुना है, जिसमें समुद्री लहरों के बजाय बर्फ के विशालकाय टुकड़े किनारे से टकराने लगते हैं। इस तरह की सुनामी मुख्य रूप से ठंडे इलाकों में ही आती है, जहां तापमान 0 या उससे नीचे होता है। ऐसे में समुद्र का पानी बर्फ के रूप में जमने लगता है, लेकिन जैसे ही तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो वो बर्फ पानी के रूप में पिघलने लगती है। ऐसे में अगर तेज हवाएं चलने लगती हैं तो वो पिघलती हुई बर्फ अपनी जगह छोड़ देती है और लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती है। इस दौरान समुद्र के किनारे पर बर्फ का ढेर जमा होना शुरू हो जाता है, जो आसपास की जगह को काफी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि इस तरह की आइस सुनामी की आशंका होने पर समुद्री किनारों को तुरंत खाली करवा दिया जाता है। डबल टोर्नाडो। बवंडर एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा है, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। ऐसे में अगर एक के साथ दूसरा बवंडर फ्री में आ जाए तो उस जगह पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही कुछ साल 2014 में अमेरिका में देखने को मिला था, जब एक साथ 2 बवंडर पैदा हो गए थे और उन्होंने स्थानीय लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। ये बवंडर 14 से 16 जून के बीच पैदा हुए थे, जो एक दूसरे से 1.2 मील की दूरी पर थे। इन दोनों बवंडर ने इलाके के लगभग 70% घरों को बर्बाद कर दिया था, जबकि कई लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवा दी थी। इस डबल बवंडर के हमले के बारे में वैज्ञानिक पहले से पता नहीं लगा पाए थे, जिसकी वजह से इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों का नुकसान हुआ था। रिंगिंग रॉक्स। आपने आज तक इंसानों को तो कई बार गाना गाते हुए और वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पत्थरों के बारे में सुना है जो अद्भुत संगीत बजाने के लिए जाने जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये विचित्र पत्थर पेंसिल्वेनिया में है, जहां छोटे आकार के पत्थरों से लेकर 10 फीट ऊंचे पत्थर देखने को मिलते हैं। ये पत्थरों से बना एक अनोखा पार्क है, जो संगीत बजाने के लिए जाने जाते हैं। ये एक ऐसा पार्क है जहां हर एक पत्थर और चट्टान से विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है। यही वजह है कि इस पार्क में आने वाले पर्यटक अपने साथ हथौड़ा लेकर आते हैं, जिसे पत्थर के ऊपर मारने से उसके अंदर से अलग अलग आवाज और ध्वनि निकलती है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इन सभी पत्थरों से संगीत कैसे निकलता है, लेकिन ये पार्क म्यूजिक लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जहां पूरे दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। आइस फ्लावर। दुनिया भर के विभिन्न इलाकों में ठंड के मौसम में बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से जमीन पर बर्फ की अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी बर्फ से बने फूलों के बारे में सुना है, जो अपनी अद्भुत बनावट की वजह से काफी ज्यादा मशहूर होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बर्फ से बने ये फूल मुख्य रूप से अमेरिका और रूस जैसे देशों में देखने को मिलते हैं, जहां ठंड के मौसम में तापमान 0 से पार पहुंच जाता है। ऐसे में जब आसमान से बर्फ गिरती है तो वो अपने मूल स्वरूप में कई दिनों तक जमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे तापमान गर्म होता है तो वो बर्फ पिघलने लगती है। लेकिन फिर तेज और ठंडी हवा के संपर्क में आने से वही पिघली हुई बर्फ दोबारा से जमने लगती है। इस तरह पानी के बार बार पिघलने और जमने की प्रक्रिया की वजह से बर्फ प्राकृतिक रूप से फूलों का आकार ले लेती है, जिन्हें आमतौर पर रैबिट आइस और फ्रॉस्ट फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान के यायामा जिले में योनागुनी नाम का एक छोटा और सुनसान आइलैंड है, जहां आमतौर पर लोगों की भीड़भाड़ नहीं रहती है। लेकिन इस आइलैंड के पास समुद्र की गहराई में खोजकर्ताओं को एक रहस्यमयी पत्थर से बनी संरचना मिली थी, जो अपने आप में एक विशालकाय शहर की तरह लगती है। ये विशालकाय संरचना समुद्र में लगभग 26 मीटर की गहराई में है, जिसका अस्तित्व 5000 साल पुराना माना जाता है।
इस रहस्यमय संरचना की खोज साल 1986 में की गई थी, जब गोताखोरों की एक टीम हैमरहेड शार्क की तलाश में समुद्र की गहराइयों में गई थी। दरअसल उस समय इस जगह पर शार्क की आबादी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोग समुद्र में मछली पकड़ने से भी घबराते थे। ऐसे में गोताखोरों की टीम शार्क की मौजूदगी का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरी थी, जहां उन्हें ये रहस्यमय संरचना नजर आई थी। ये चट्टान रूपी संरचना अपने आप में एक विशालकाय शहर की तरह लगती है, जिसमें सीढ़ियां, मंदिर, घर और आंगन जैसी आकृति बनी हुई है। शोधकर्ताओं की एक टीम का मानना है कि समुद्र की गहराई में ये संरचना एटलांटिस शहर हो सकता है, जो सालों पहले एक समृद्ध मानव सभ्यता हुआ करता था। लेकिन समुद्र की विशालकाय लहरों ने उस समृद्ध शहर को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूब गया और वर्तमान में उसके अवशेष मिल रहे हैं। वहीं शोधकर्ताओं की दूसरी टीम इस बात से ताल्लुक नहीं रखती है और उनका मानना है कि समुद्र के अंदर ये चट्टानी संरचना प्राकृतिक तरीके से अपने आप बनी है, जिसका किसी प्राचीन शहर या सभ्यता से कोई ताल्लुक नहीं है। भले ही योनागुनी मॉन्यूमेंट की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक कोई जानकारी हासिल ना कर पाए हो, लेकिन वर्तमान में ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में फेमस हो चुकी है। ब्लड फॉल्स। अंटार्कटिका पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। इस जगह का तापमान साल भर बहुत ही ठंडा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं और यहाँ के एक बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे को मिस कर देते हैं। दरअसल अंटार्कटिका में एक बहुत ही अनोखा झरना बहता है, जिसे ब्लड फॉल्स यानी खूनी झरने के नाम से जाना जाता है। ये झरना टेलर ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से निर्मित होता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड प्ल्यूम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ऐसे में जब ये आयरन ऑक्साइड वाला पानी ऑक्सीजन और समुद्र के नमकीन पानी के संपर्क में आता है, तो उसका रंग प्राकृतिक रूप से लाल हो जाता है। इस खूनी झरने को साल 1911 में ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता ग्रिफ्थ टेलर ने खोजा था, जिन्हें ये लगा था कि पानी के अंदर लाल शैवाल की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन साल 2003 में एक रिसर्च की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि इस झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और इसी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लड फॉल्स का पानी कभी भी बर्फ के रूप में नहीं जमता है, जबकि अंटार्कटिका का तापमान पूरे साल माइनस में रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खूनी झरने के पानी में नमक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये आसानी से बर्फ के रूप में तब्दील नहीं होता है। इस झरने के लाल रंग की वजह से टेलर ग्लेशियर के आसपास की बर्फ भी लाल रंग में तब्दील हो जाती है, जो देखने में बहुत ही भयानक और डरावना लगता है। योसेमिटे फायरफॉल। आज तक आपने पहाड़ से नीचे गिरते झरने के बारे में तो सुना होगा, जिसका ठंडा ठंडा पानी दिल को खुश कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे झरने के बारे में सुना है जिससे पानी नहीं बल्कि आग नीचे गिरती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अनोखा झरना कैलिफोर्निया के योसेमिटे नेशनल पार्क में है, जिसे फायरफॉल के नाम से जाना जाता है। योसेमिटे फॉल्स से 2425 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो शाम के समय जलती हुई आग में बदल जाता है। दरअसल ये झरना जिस जगह पर है, वहाँ सूर्यास्त के समय तेज रोशनी पड़ती है। ऐसे में उस रोशनी के संपर्क में आने की वजह से झरने का पानी रहस्यमयी ढंग से चमकने लगता है, जबकि उसका रंग अपने आप सुनहरा लाल हो जाता है। ऐसे में ये प्राकृतिक दृश्य पूरे नेशनल पार्क को अपनी खूबसूरती से जगमगा देता है, जबकि वाटरफॉल के आसपास पर्यटकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हालांकि योसेमिटे फॉल्स से गिरते पानी को आग में तब्दील होते हुए देखना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि ये झरना एक निश्चित समय के लिए ही आग में तब्दील होता है। इसलिए अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ही आप इस आग वाले झरने को अपनी आंखों से देख पाएंगे। फ्लोटिंग आई आइलैंड। वैसे तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड हैं, जहां लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आकार बिल्कुल पक्षी की आंख की तरह है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे फ्लोटिंग आई आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो अर्जेंटीना के पराना रिवर में है। ये आइलैंड अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है, जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है।
यही वजह है कि इस आइलैंड का आकार एक पक्षी की आंख की तरह दिखाई देता है, जो कभी बंद तो कभी खुलती हुई प्रतीत होती है। आई आइलैंड के चारों तरफ बने सर्कल का आकार 120 मीटर है, जिसके आसपास का इलाका काफी दलदल भरा हुआ है। यही वजह है कि इस आइलैंड के आसपास जाना काफी खतरनाक माना जाता है। हालांकि आसमान से आंख वाले इस आइलैंड को देखना अपने आप में बेहद अद्भुत लगता है। इस अनोखे आइलैंड की खोज अर्जेंटीना के फिल्म डायरेक्टर सर्जियो न्यूस्पिलर ने की थी, जो अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए एक अच्छी लोकेशन की तलाश कर रहे थे। इस दौरान सर्जियो की नजर इस अजीबोगरीब आइलैंड पर पड़ी, जो पानी के चारों तरफ धीमी गति से तैर रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई भूतिया जगह है, लेकिन जब उन्होंने इस आइलैंड पर रिसर्च की तो उन्हें इसकी असल सच्चाई पता चल गई। हालांकि कई लोगों का मानना है कि आई आइलैंड का संबंध एलियंस और दूसरी दुनिया के लोगों से है, जिन्होंने इस आइलैंड को बनाया होगा। ऐसे में ये आइलैंड अर्जेंटीना के स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों के बीच भी काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है। हालांकि इसके नजदीक जाने की इजाजत किसी को नहीं है। अमर जेलीफिश। समुद्र की दुनिया बहुत ही खूबसूरत और विचित्र होती है, जहां एक से बढ़कर एक रहस्यमय जीव पाए जाते हैं। हालांकि इन जीवों के बारे में हम इंसानों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो समुद्र की गहराई में चुपचाप अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे में शायद ही आपने कभी अमर रहने वाली जेलीफिश के बारे में सुना होगा, जिसके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। दरअसल समुद्र में रहने वाली जेलीफिश का शरीर 95% तक पानी से बना हुआ होता है, जो पारदर्शी होती है और दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगती है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियों को बहुत ही खतरनाक और जहरीला माना जाता है, जो अगर किसी इंसान पर हमला कर दें तो उसकी मौत होना तय है। इतना ही नहीं, जेलीफिश की कुछ प्रजातियां कभी भी मरती नहीं हैं, बल्कि वो जेलीफिश बुजुर्ग होने पर खुद को समुद्र की सतह से चिपका लेती है और कुछ समय बाद एक युवा जेलीफिश के रूप में फिर से विकसित हो जाती है। इस तरह जेलीफिश का जीवन काल निरंतर चलता रहता है और वो धरती पर अपने अस्तित्व को लाखों करोड़ों साल से यूं ही बनाए हुए है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेलीफिश एक ऐसा जीव है जो समुद्र के साथ साथ अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकता है। इसके लिए साल 1991 में एक प्रयोग किया गया था, जिसमें लगभग 2000 जेलीफिश को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उन सभी जेलीफिश ने अंतरिक्ष में न सिर्फ अच्छा समय व्यतीत किया, बल्कि 60,000 से भी ज्यादा बच्चों को पैदा करने में भी सफलता प्राप्त की थी। हालांकि जब उन बच्चों को धरती पर वापस लाया गया था, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल को झेल नहीं पाए और कुछ ही दिनों में मर गए थे। लेकिन इस प्रयोग से ये पता चल गया कि जेलीफिश के शरीर पर अंतरिक्ष के बदले माहौल का कोई खास असर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से इस जीव को अमर माना जाता है। 3 व्हेल रॉक। इस धरती पर विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां और चट्टानें हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी व्हेल मछली की तरह दिखने वाली चट्टानों के बारे में सुना है, जिनका इतिहास 75 लाख साल पुराना माना जाता है? ये अनोखी चट्टानें थाईलैंड के खोक कोंग जिले में घने जंगलों के बीच हैं, जिन्हें आसमान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल के बीचों बीच 3 व्हेल मछलियां तैर रही हैं। इन चट्टानों का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल चिकना और चपटा है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक रनवे की तरह दिखाई देता है। इन व्हेल रूपी चट्टानों पर चेहरे वाली आकृति और आंखें भी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये थाईलैंड में एक मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टानें किसी प्राचीन जीव के जीवाश्म हो सकते हैं, जो बीते वक्त के साथ ऐसा रूप ले चुके हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टानें कभी सामान्य हुआ करती थी, लेकिन लाखों साल से धूप, तेज हवा और बारिश का सामना करने की वजह से चट्टानों के ऊपरी हिस्से में कटाव आ गया और उनकी आकृति व्हेल मछली की तरह हो गई। इन चट्टानों को हिन सैम वैन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें थाईलैंड के स्थानीय लोग व्हेल का परिवार मानते हैं। हिन सैम वैन थाईलैंड के लोगों के बीच बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जबकि इसे वहां ऐतिहासिक लैंडमार्क भी माना जाता है। इस जगह से थाईलैंड के हरे भरे जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जबकि व्हेल रूपी चट्टानों के ऊपर ट्रैकिंग करने का अपना ही एक अलग आनंद है। हालांकि जंगल के बीचों बीच व्हेल वाली चट्टानों का जन्म कैसे हुआ, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें और घटनाएं जिनके बारे में शायद ही आपको पहले कोई जानकारी रही होगी।
ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।